मतलब ईशा करे तो आइडियोलॉजी, स्ट्रेटजी, बेनिफिट्स, विवियन डिसेना करे तो अविनाश डिसएग्री। समझ में आया आपको? पर विवियन इस बारे में तो कुछ बोले ही नहीं। खैर, पर आज विवियन 2.0 एक नए वर्जन के साथ हम विवियन से मिले, मजा आया विवियन को देख करके। विवियन ने एटलीस्ट चाहे फ्रेंड हो, फैनिमी हो, एनिमी हो, वॉट एवर इट इज, कुछ भी हो, शिल्पा जी और करणवीर मेहरा, एटलीस्ट इन दो को तो अपना दुश्मन बोला, इन दो के अगेंस्ट तो गया, इन दोनों से तो लड़ना शुरू किया। बाशर्त उन्होंने ईशा को भी बहुत सारी चीजें बोली, घर में एक सब लोगों को इकट्ठे करके एक मीटिंग भी कंडक्ट की और सब लोगों को बोला कि सब दोगले हो, मुझे कभी कोई आके क्लियरिटी चेक देता ही नहीं है, मुझे कभी कोई आके बताता ही नहीं है वीकेंड का वॉर पर मैंने अपनी गलती क्या एडमिट की, तुम सब लोग तो हाँ में हाँ भर रहे थे। शिल्पा जी को मुझे रीढ़ की हड्डी अगर मेरी है ही नहीं कहा जा रहा है तो आप उस समय नहीं बोली तो नहीं क्यों बोली, आप भी हाँ कहती। बेसिकली हुआ क्या है ना कि कल के क्लियरिटी के बाद में विवियन का एक्चुअली ये एक थॉट बबल फूटा है कि विवियन को ये पता चला है कि आई एम नॉट गोइंग राइट इन द शो। सो ये उसके रिएक्शंस है। कल तक मुझको, आपको, विवियन की फैमिली को, विवियन के फैंस को, हम सब लोगों को आइडिया था कि विवियन थोड़ा सा प्लॉटलेस हो रहा है, या उसका गेम नहीं है, या उसको शो में दिखाया नहीं जा रहा, या उसके ज्यादा दुश्मन नहीं है, दोस्त नहीं है, ये सब दिखाया जा रहा था। पर आज विवियन ने एटलीस्ट ये सब कुछ जो किया वॉज कमेंडेबल, कि एटलीस्ट विवियन नाउ यू आर बैक इन द गेम। बट फिर भी मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आपके पीछे से आज भी मेकर्स ने हमें एक दो क्लिप्स ऐसी दिखा दी ईशा और अविनाश के बात करते हुए जिसमें आप उनके लिए उतनी बड़ी प्रायोरिटी पे नहीं हो। शिल्पा जी के साथ बैठ के भी अविनाश ने आज क्लियर किया, अब भी बैठ के क्लियर किया कि नहीं मेरे तो और भी रीजंस है, मैं सिर्फ आप ही की वजह से नॉमिनेट क्यों करूंगा। अभी शिल्पा जी को एकदम से ऐसे लगने लगा कि यार ये विवियन को क्या हो गया, वो अपनी क्लैरिफिकेशन दे रही है, विवियन अपने थॉट्स और चीजें सामने रख रहा है। बिकॉज सबसे बड़ा क्लैश तो क्या हुआ है कि विवियन को शिल्पा जी से कंपेयर किया जा रहा था। हाँ, बहुत क्लियर है कि उनकी वाइफ ये कहकर गई है उनको कि करणवीर तो कुछ भी नहीं है, करणवीर एक जूनियर आर्टिस्ट है, उसको इतनी वैल्यू देनी ही क्यों। पॉइंट है इस बात में। बट साथ साथ उन्होंने अविनाश मिश्रा के लिए भी कहा था, उन्होंने ईशा के लिए भी कहा था, ये आपके कंधे पर चढ़ के आगे की तरफ बढ़ता हुआ अविनाश कहा था ना उन्होंने। बट विवियन एकदम से सारी चीजें खराब नहीं कर पा रहा है, उसने बोल दिया, समझा दिया, शायद उसके ऊपर अब अविनाश काम करने लगे, ऐसा उनको लग रहा है कि अगर करने लगता है चीजें ठीक हो जाती हैं तो फिर लड़ने की जरूरत ही क्या है। क्योंकि खेल में लोगों का समीकरण तो चाहिए, चाहे बदनाम दूसरे लोग हों समीकरण की वजह से, मगर विवियन डिसाना को भी यह पता है कि खेल में समीकरण तो जरूरी है।